हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। फुल प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन में कराऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देख लेंगे, फिर उसके बाद में जीके, फिर रीजनिंग, फिर और क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है पानी सदैव उबलता है जब, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। तो पानी सदैव उबलता है, इसका संतृप्त वाष्प दाब सतह के वायु दाब से जब कम होता है। ये चीज़ आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। इसका संतृप्त वाष्प दाब अगर सतह के वाष्प दाब से कम होता है तब होता है। ठीक है, अगला दिया गया है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बनता है क्योंकि इसका रीजन क्या है। प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी क्यों बन जाता है, आप ये बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। देखो ध्यान समझिएगा। देखो प्रेशर इसमें क्या होता है कि कुकर के अंदर अगर देखो कुकर के अंदर दाब वृद्धि हो जाती है। जब दाब वृद्धि हो जाती है तो सिर क्वथनांक में वृद्धि होती है। दाब वृद्धि होने से क्वथनांक वृद्धि होती है, इसलिए आपका जो खाना पकता है प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। ठीक है, याद कर लेना, ए ऑप्शन राइट है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक पूछा गया है 107 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे जो सी ऑप्शन चांदी, ये जी कह सकते हो, चांदी जो है आपका सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। 108 नंबर का सी ऑप्शन। अच्छे अवशोषक आपके क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक आपके अच्छे उत्सर्जक कहा जाते हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन सी पार्ट बन जाएगा। अगला दिया सूर्य से पृथ्वी पर प्रति वर्ग मीटर ऊष्मा पहुँचती है कितने किलोवाट में। सूर्य से पृथ्वी पर पूछा गया। तो 109 नंबर प्रश्न का यहाँ पे देखो वैसे 1 किलोवाट की राइट ऑप्शन 109 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस ताप के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस ताप की भाप। देखो भाई आप ये पूछा था आग में जलने की अपेक्षा में बदले ताप में क्यों ऐसा होता है, अधिक जलनशील होती है। देखो जो टेम्परेचर होता है मतलब ताप की जो भाप होता है, देखो भाप में आपको बता दें, भाप में आपको लेटेंट हीट मिलती है, भाप में आपको गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। क्यू बराबर एम एल पढ़ा है आप लोगों ने, जहाँ ये जो एल है लेटेंट हीट, यही आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। तो एल बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में एम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए अधिक ज्वलनशील होता है भाई, ये चीज़ याद रखनी। इसलिए आपका भाप में अधिक ज्वलनशील उत्पन्न करती है भाई। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न दिया गया बादलों वाली रातें जो होती हैं साफ रातों वालों की अपेक्षा गर्म क्यों होती है। जो बादलों वाली रात होती हैं वो साफ रातों की अपेक्षा गर्म क्यों होती हैं, अब इसका रीजन पूछा गया है। तो बताइए इसका क्या होता है। देखो बादलों के कारण जो पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है, इसलिए बादलों वाली जो रात होती हैं वो थोड़ी साफ रातों की अपेक्षा में गर्म होती हैं। अगला दिया गया है ये आपका मेयर का सूत्र पड़ा होगा सी पी माइनस सी वी बराबर आर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। मेरे हिसाब से ऐसे चारों ऑप्शन सही होने चाहिए थे। देखते हैं क्या है। देखो सी पी जो होता है स्थिर दाब से रिलेटेड होता है, वी जो वॉल्यूम जो आयतन से रिलेटेड, आर आपका गैस नियतांक है जहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ये सभी। ठीक है, कौन से कथन सत्य, सभी सही हैं। सी पी जो है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है सी वी, और आर आपका गैस नियतांक होता है यहाँ पे, और ये आपका जो है सभी राइट ऑप्शन आपके बन जाएंगे। अगला दिया गया पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में। भैया कपूर आप लोगों ने इसका उदाहरण अगर पूछ लिया कपूर, आप देखते हैं वो ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में उड़ के चला जाता है, तो वो आपका उद्रपातन वही कहलाया जाता है। तो 113 का बी ऑप्शन है। एग्जाम डेट आपकी आ गई, आप लोगों को पता होगा। चलो भाई देखो, और 113 का बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। ठीक है, किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अब जल्दी जल्दी आप लोग तैयारी करिए। अगला दिया गया है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर है 98.4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फॉरेनहाइट है, सेल्सियस में तो 36.9 डिग्री सेल्सियस कहा गया। वैसे देखा है तो 37 डिग्री सेल्सियस भी कभी कदार लिख के आया था लगभग, वैसे होता 36.9 डिग्री सेल्सियस भी है और 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मानव शरीर का जो शुद्ध जो स्वस्थ जो व्यक्ति का ताप होता है वो 98 डिग्री फोर फॉरेनहाइट होती है फॉरेनहाइट में, और सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद कर लेना। अगला दिया 0 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट में बताइए कितना होगा। तो चलो सूत्र से कर लेते हैं। एफ माइनस 32 अपॉन में 9, तो 0/5 पे 0 हो गया। एफ माइनस 32 अपॉन में 9 है, ये 9 इधर चला गया तो ये भी आपका 0 हो गया। तो 0 बराबर एफ माइनस 32 था, एफ माइनस 32 तो 32 प्लस के इधर गया तो एफ बराबर 32 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा, क्योंकि एफ आपका फॉरेनहाइट होता है। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा भाई। ठीक है, देखो आपको फिर से बता दें राइट ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो आपको ये बता दें, एक मिनट, देखो सूत्र आप लोग कर लेना बात, C/5 बराबर होता है एफ माइनस 32 अपॉन में 9।
अब यहाँ पे जो दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे सेल्सियस 0 डिग्री रखो। जब 0 रखोगे तो 0 भाग में दोगे तो 0 तो ही आएगा, यहाँ 0 हो गया। अब 9 का भाग 0 में दोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 बराबर f माइनस 32 था, ये माइनस 32 उधर जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा 0 प्लस 32 बराबर f। तो 0 को तो हटा सकते हो, तो f बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया तभी, ठीक है। किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग का आवाज़ कहता हो, प्रकाश के रंग का आवाज़, ये लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, ठीक है। बता दे रहे हैं आप लोग, रुको 1 मिनट, अब स्क्रीनशॉट लेना। 117 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी, जो टेम्परेचर है उससे पता चलता है किसी तारे से प्राप्त प्रकाश का रंग, टेम्परेचर से पता चलता है प्रकाश का रंग, तारों जो है होता है, ठीक है। अगला दिया गया वह ताप जिस पर केल्विन और जो फ़ारेनहाइट होते हैं, केल्विन और फ़ारेनहाइट समान पाठ देते हैं। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में तो सबको पता होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, -40 डिग्री होता है, सॉरी -40 डिग्री। जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आप पाठ्यांक तापमापी समान होते हैं, वो -40 डिग्री पर होते हैं। लेकिन यहाँ पे केल्विन और फ़ारेनहाइट का पूछ लिया जाता है, लेकिन ये आपको नहीं आता होगा, पढ़ लेना। 574.25 होता है, 574.25 होता है केल्विन और फ़ारेनहाइट तापमापी समान पाठ देते हैं। अगला दिया है यहाँ पे आपका, रुकना 1 मिनट, ये टेम्परेचर का था, और ये 117 का डी ऑप्शन है भाई, आप लोग याद कर लो ताप का, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं ताप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम पानी के ताप से 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होता है भाई? 119 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन 1 किलो कैलोरी कहलाता है, 1 किलो कैलोरी कहलाता है। अगर सूत्र पर पूछ ले तो Q बराबर होता है MC डेल्टा T होता है। पूछ लिया जाता है कि बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा बताइए कितनी होती है। पेपर में कभी कदार दे दिया जाता है, कभी कदार पूछ लिया जाता है, मतलब कि न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है, कभी कदार नहीं दिया जाता। वैसे न्यूमेरिकल आपके ना के बराबर आएंगे। बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80, कितनी होती है भाई हमें बता दो, 80 होती है, ठीक है। राइट ऑप्शन 80। अब यहाँ पे देखो जीके कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई अब यहाँ पे जीके कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा? गहरा पूछा जाए या फिर बड़ा पूछा जाए तो आपका प्रशांत महासागर सबसे गहरा और बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? तो 1961 को। ये कल प्रैक्टिस सेट मैंने बताया था, 1961 ईस्वी को, ठीक है। दूसरे का राइट ऑप्शन सी पार्ट है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस आपका मेरे हिसाब से सीन नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला दिया गया नेशनल बोटोनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे जो आप लोग चलो बताना ये राइट ऑप्शन का क्या बनेगा। चौथे का आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। N1H1 क्या है? ये मेरे हिसाब से स्वाइन फ्लू होगा। N1H1 जो होता है वो आपका स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। अगला दिया गया भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुद्रा करेंसी की जो छपाई किसके द्वारा की जाती है? छठे नंबर का राइट ऑप्शन सी पर भारतीय रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी भाई। अगला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है, ठीक है। राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 बनेंगे आपकी इस बार, तो याद करके जाना है। एक ही आएगा, ठीक है, 1-2 नहीं, एक ही नंबर तक आ जाती है ये, या तो 1 नंबर की राजधानी आएगी कैपिटल या फिर करेंसी बन के आएगी, ठीक है। तो मैंने ट्रिक से पढ़ाया, अगर आपको किसी की भी प्ले लिस्ट चाहिए बता देना, ट्रिक से आपको पढ़ाए तो आप लोग बता दीजिएगा, प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? 8वें नंबर का यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता भारतीय महिला तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलो, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। डिटेल में कुछ बताते हो, जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको देखो ये सब है जो क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट करते हैं। इंडियन सुपर लीग, ठीक है। तो ठीक है, इंडियन सुपर लीग भारत में डैश के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। किस खेल के लिए भाई? तो वो आपका फुटबॉल के लिए। अगला दिया गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? 10वें नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट बछेंद्री पाल थी। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? 11वें नंबर का ए ऑप्शन सेंट थॉमस थे। अगला प्रश्न दिया गया, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑड इवन पॉलिसी, अब बताइए। 12वें का सी ऑप्शन दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला दिया गया है, वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। 13 नंबर का राइट ऑप्शन बी ईरान। अगला दिया गया, मद्रास का ईरान की राजधानी क्या है? बताइए। तेहरान होती है। अगला दिया है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? चलो अगला दिया गया है, 15 नंबर दिया गया, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है?
श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होती है। ठीक है, और आप लोग से ये वाला क्वेश्चन पूछा था, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो आप लोग बता दे रहे हैं, पेपर में कहीं आ जाएगा, आ सकता है। कोलकाता में, और कहाँ पे? हुगली नदी किनारे। कोलकाता में वैसे लिख के आएगा आपके पेपर में, कोलकाता में हुगली नदी किनारे। शहर पूछता है तो कोलकाता हुगली नदी किनारे है। और नेशनल बोटैनिकल गार्डन आपका कोलकाता में, चौथे का यहाँ पे वैसे डी ऑप्शन था। चलो अगला देख लेते हैं अब। अगला दिया, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी को। अगला दिया, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 2015 से। 17 का राइट ऑप्शन यहाँ पे नीति आयोग हो जाएगा। अगला दिया गया 18 नंबर प्रश्न है, लिखा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय 2015 में भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए गया। 18 नंबर का ए ऑप्शन, भारत रत्न। अगला दिया गया, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बताओ इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? 17 18 तो ए ऑप्शन राइट है, लेकिन 19 का भी ए ऑप्शन है। देखो मेजर ध्यानचंद क्या है कि इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, इन्हीं के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, हॉकी से रिलेटेड है, प्लेयर हैं, और नई दिल्ली में इनका स्टेडियम है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? 20 नंबर का यहाँ पे जो डी टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला दिया, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? अर्जुन पुरस्कार कब से देना स्टार्ट कर दिया था भाई, हमें बताइए। 20 का तो वैसे डी ऑप्शन था, 21 का राइट ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी से। 1961 को जब गोवा को आज़ाद किया गया था पुर्तगालियों से। ठीक है, और तभी भैया अर्जुन, अब वो अलग है लेकिन याद रखना, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1961 से ये भी शुरू किया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आप लोग बताइए कितनी होगी? चलो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि घट रही बढ़ रही, तो आप लोग बताना वर्तमान में आप कितनी है। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या आप लोग बताना। केवल 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या हो सकता है, 8 होगा कि 7 होगा, ये बताइए केवल। चलो अगला देखते हैं, लिखा है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला दिया है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? अब तो ये आपका इंपॉर्टेंट, देखो नमक में लूनी नदी है जो नमक की नदी कहा जाता है, नमक की नदी आपकी लूनी नदी। इसके बाद में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन भी लिए हैं। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? देखो आप यहाँ पे सारे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, कुंडलग्राम वैशाली में। अब वैसे बी ऑप्शन राइट है। और संविधान के निर्माता कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। चलो भाई अब बात यहाँ पे करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन लगभग लिए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग रीजनिंग में भी स्कोर बता दीजिएगा अलग से कि कितने रीजनिंग में आपके बने हैं। लिखा क्या है आपका? आपका ये लिखा है, नीचे दिए गए एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद आपका लुप्त है भाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना जो श्रृंखला को भाई पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ए से बी है, बी से सी है, सी से भाई आपका डी आएगा मेरे हिसाब से। ई क्या है? ई के बाद में एफ है, एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच आएगा, +1 हो रहा सब में, आई जे के एल आएगा, डी एच एल। जल्दी से करो। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है भाई। नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पे आपका Q3C। अब ये आपका दिया गया, देखते हैं इसको भी। ठीक है, Q के बाद में S है। चलो तो देखो Q के बाद में R आता है, QRS TU VW फिर XY। मतलब देख रहे होंगे एक एक का यहाँ पे ऊपर गैप चला, जो कि हम, ठीक है, W के बाद में X आता है, एक का गैप किया, Y से स्टार्ट होगा भाई। ठीक है, Y से स्टार्ट होगा। ये 2 क्वेश्चन गलत। 3 2 5 2 मतलब गलत। 3 2 5 5 3 8 8 4 12। पहले 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 3 जोड़ा 8 आया, 8 में 4 जोड़ा 12 है, 12 में 5 जोड़ों को 16। Y 16 किस में आ रहा है? रुकिएगा 1 मिनट। 12 5 17, सॉरी दोस्तों, 12 5 17 हो जाएगा, 5 जोड़ा ना, 12 5 17। Y 17 किस में? Y 17 के हो जाएगा। C के बाद में D E, E के बाद में F G, G के बाद में H I, I के बाद में J, फिर नीचे के आएगा, एक का गैप है ना, तो Y 17 के राइट ऑप्शन डी पार्ट। सिंपल प्रश्न है दोस्तों। अगला देखते हैं। लिखा है 82 70 76 64 70 58 क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा घटता जा रहा, बढ़ता जा रहा क्रम। तो देख लेते हैं इसमें। देखो क्या है, -6 किया गया है, -6 किया, तो इधर भी -6 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 70 में घटा लेंगे 6 तो हो जाएगा 64। ठीक है, चलो ऐसे देख लेते हैं। पहले तो आपका ऐसे ठीक है, लेकिन अब ऐसे 70 में -6 किया, अब 58 में 64 में -6 किया, तब 58 में इधर। अगर इधर के भी क्वेश्चन मार्क पूछता तो कितना हो जाता? 58 में 6 घटाते तो 52 हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर के लिए यहाँ का पूछा गया तो यहाँ पे 64 आएगा। अगला दिया गया, कौन सी उत्तर आकृति में, ये वाला शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, देख तो ऐसे है। ठीक है,
फिर इधर आएगा, ठीक है, इधर का था 64 राइट। अगला दिया कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति आपकी सन्निहित दी गई है। 13 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बताइए क्या होगा। चलो देखते हैं भाई, 13 का वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट ऑप्शन डी बन रहा है केवल, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे 13 का राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलो आपको ऐसे थोड़ा बता दें अलग तरीके से, देखो अलग तरीके से क्या ऐसे है, देख लो भाई, ठीक है, तो एक डी ऑप्शन है, तो ध्यान से देखते हैं। अब 14 नंबर देख लेते हैं, लिखा है आपको कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए कौन सा नंबर है, 14 नंबर है शायद, हाँ 14 नंबर प्रश्न है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वैसे आपको देखा जाए तो डी ऑप्शन राइट है, लेकिन आप लोग समझा दे रहे हैं फिर से। देखो ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, और आपकी बीच से ऐसी लाइन जाएगी, यहाँ पे जीरो बनेगा, जो कि आपका डी ऑप्शन पे दिख रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अगला देख लेते हैं, 15 नंबर में दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन आप लोग इतना मत पढ़ना, ये सब फालतू के दिया गया, केवल यहाँ से पढ़ो। कथन, शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहीं अधिक बेहतर है, तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा। 15 नंबर है, देखते हैं। अब इसमें दिया नगर निगम ग्रामीण क्षेत्रों से जिला परिषद को अपने स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। तो ये बात सही है, पहला ही सही कह रहा है। और दूसरा देखते हैं, पहला सही था, ठीक है, नगर निगम ग्रामीण क्षेत्रों को जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये तो बात है नहीं भाई, केवल जो फर्स्ट है वो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष जो फर्स्ट है वो अनुसरण करता है। कथन से आप लोग निकालना, ठीक है, निष्कर्ष आप लोग अपनी मर्जी से मत करना, पहला राइट ऑप्शन था। 16 दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पेपर में दिया जाता है, कभी कभी बनाया जा सकता है, कभी कभी नहीं बनाया जा सकता, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओरिएंटल दिया गया है, तो भाई इससे कौन सा शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता, तो मेरे हिसाब से कौन सा होगा, हाँ तो ये भी नहीं होगा। देखो 4 ऑप्शन को देखो पहले क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर है, देखो मेरे हिसाब से टैलेंट है में टी है, जो टैलेंट आप लोग सोचो टैलेंट में टी, तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन क्या है इसमें देखो एक टी है, इसमें एक टी, और इसमें टैलेंट में 2 टी है, ठीक है, इसमें 2 टी है भाई, इसमें एक टी है, इसमें 2 टी है, तो भाई इसमें 2 टी है तो कैसे बना लोगे, नहीं बना पाओगे, टैलेंट नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें 2 टी है, इसमें केवल एक टी था, इसलिए नहीं बना सकते हो। अगला दिया गया 17 से 19 नंबर दिया, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य अमीटर धारा मापता है, और ऑडोमीटर गति से रेट है, हाइग्रोमीटर दाब से, हाइग्रोमीटर गलत लिखा है, लेकिन चारों को देखते हैं पहले कौन तीनों से भिन्न है। देखो अमीटर होता है धारा मापता है, बिल्कुल सही है, ऑडोमीटर गति मापता है, एक अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है, ठीक है। अब ओडोमीटर गति, सिस्मोग्राफ जो होता है उससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया आपका हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, वायु की आर्द्रता मापते हैं, ठीक है, और दाब बैरोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, तो यहाँ पे बी पार्ट में गलती थी, मतलब अब इसको 18 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखो थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं। इससे क्या बना सकते हो, फील्ड बना सकते हो, इससे शायद रेड बना लोगे, रेड। अब ये आपका पिंक हो जाएगा, पिंक, ये हो जाएगा ग्रीन, तो ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, तो ये 3 कलर है, ये 3 कलर से रिलेटेड, लेकिन ये फील्ड है, फील्ड आपका अलग है, ठीक है, फील्ड आपका अलग हो जाएगा। ये सब आपके पिंक हो गया, ग्रीन लिख सकते हो, इससे रेड लिख सकते हो, और ये आपका फील्ड हो गया क्षेत्र, ठीक है। अगला तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत था, अगला ये विषमता इन तीनों के अपेक्षा में लिखा है आपका 19 नंबर 32 15 दिया, 86 42 56 26 दिया गया है, और 74 36 दिया। तो बताइए अब 19 नंबर में क्या होगा, देखो क्या होगा, तो थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। इसमें क्या 15 दूनी 30 होता है, +2 कर दिया गया, 42 दूनी 84 होता है, 42 दूनी 84 होता है, +2 86 हो गया, ठीक है। मतलब यही है कि इसमें 2 को गुणा करने पर +2 किया जा रहा है, 2 का गुणा करके +2 किया जा रहा है। अब 26 दूनी कितना होता है, 6 6 12 मतलब 52 होता है, 52 में 2 जोड़ोगे तो 54 आएगा, 54 आएगा, यहाँ पे 56 दिया जो कि ये गलती है। अब इसको भी देखते हैं, 36 दूनी 72 होता है, +2 करेंगे तो आपका 74 आएगा, बिल्कुल सही दिया। मतलब ये तीनों हैं जो 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, लेकिन 56 26 वाला थोड़ा गलती है, 54 होना चाहिए, 56 दिया। अगला दिया लोड का दिया गया कोड MPBE दिया, ड्राइव का आपका ESJWF दिया गया, लेडर का पूछा गया। तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी कठिन नहीं है। इसको कैसे करना है आपको बता दें, देखो एल को एम लिखा है तो एल को एम लिख दो आप लोग, ए को क्या, ए को इन्होंने बी लिखा तो MB हो जाएगा, और डबल डी है तो डी को इन्होंने ई लिखा तो डबल ई हो जाएगा,
और ई आर को क्या लिखा है, ई ड्राइव का ई को एफ लिखा, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। और आर को क्या लिखा है इन्होंने, आर को लिखा है, आर ड्राइव का आर को एस लिखा है, डबल ई एफ एस, डबल ई एफ एस। राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा बी ऑप्शन। इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं। और ये वाला क्वेश्चन विशेष ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। ये फील्ड है, ये रेड है, ग्रीन, पिंक, ये तीनों कलर थे, ये अलग था। लेकिन चलो अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, उस अक्षर समूह को चुनना जो दिए गए श्रृंखला में क्रमवार रखने से श्रृंखला को पूर्ण करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ बी ए दिया है तो यहाँ पे भी बी ए कर लो, बी ए फिर डबल ए, फिर बी ए, फिर आपका बी ए होगा, फिर डबल ए होगा। समझ गए होंगे। तो बी ए राइट ऑप्शन आपका कहाँ है, डी ऑप्शन राइट। इस पैटर्न से क्वेश्चन करना कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने छेद करने पर खोलने के बाद में वाक्य से उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगा। तो ये चारों ओर ऐसे आकृति जैसे खुलेगा, सीधी सीधी, इधर भी बनेगा ये सितार टाइप का, इधर भी सितार टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन केवल एक ही पार्ट है, बिल्कुल सिंपल था। कागज़ को जब खोलेंगे तो आपको इधर भी ऐसे खुलेगा और ऊपर भी ऐसे खुलेगा, इधर साइड भी ऐसे खुलेगा, तो ये चारों ओर आपका ऐसा आकृति बनेगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल आपका 22 का सही है। अगला दिया गया यहाँ पे आपका 23 नंबर दिया गया। अब चलो 22 इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और आपको किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में बता देना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। और देख लो आपको एग्जाम डेट आपकी सिटी से आप कुछ आ गई है और आपका जल्द पेपर होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ तैयारी जम के करिएगा। और प्ले लिस्ट किसी की भी चाहिए कमेंट में बता देना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी।